आई फील सॉरी बिकॉज अनिल जर्जम ने कहा कि लोकसभा में संजय भाई और तुकी साहब जैसा ये फिगर को फील किया जाए तो मैं टिकट भी नहीं मांगूंगा। मैडम 6 महीना 7 महीने का बात है। तो उसका बाद हमने 6 महीना पहले मैं अनिल को ये सजेस्ट किया था, एडवाइस किया कि आप लोकसभा में ही आपका शीलिंग मत रखिए, आप असेंबली में आपका जैसा एक्टिविस्ट और फिगर आना बहुत ज़रूरी है। लॉ मेकर्स तो दोनों ही लॉ मेकर्स हैं, एक है असेंबली में स्टेट में है, एक तो लोकसभा में। तो इसलिए हमने सजेस्ट किया था कि बाई चांस लोकसभा का तो नहीं बोल सकते हैं, सीईसी जो तय करता है उसको हम उसका खिलाफ हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने 2 असेंबली सेगमेंट्स 30 आलो यानी कि नहीं तो 27 लीरो मोबा के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए आप अंदर भीतर जाके थोड़ा कुछ ऑप्शनल सेकेंड ऑप्शन। लेकिन एक चीज़ हम क्लियर से रखना चाहता हूँ कि तुकी साहब ने यहाँ उम्मीदवार के लिए यहाँ अप्लाई नहीं किया। वैसे हम लोग 3 ही प्रोमिनेंट फिगर अनिल जर्जम को, गेली बाई को और चौधा आपिक तीनों को रिकमेंड किया। लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने तय किया कि तुकी साहब को पिकअप करने से हमारा फाइट जो है ज़बरदस्त से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी विश्वास के साथ प्रोमिनेंट फिगर हैज़ बिन chosen by राहुल गांधी एंड द सेंट्रल इलेक्शन कमेटी एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट को लिखा था चिट्ठी। जब पहले चिट्ठी डिलीवर करने से पहले अनिल जर्जम का रेजिग्नेशन लेटर आई है। विथ हैवी हार्ट आई हैड रिसीव्ड द पेपर एंड आई विल फॉरवर्ड इट टू because she is General Secretary of Mahila Congress. When she resigns from the primary and active member of the party, she loses the entire portfolio which she is holding. I feel sad. A prominent face of a party has left, and anyway, it's a loss, but a very temporary loss. Ticket का announcement आज ही जारी कर रहा है। जो सोर्सेज से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने तय किया है कि अरुणाचल वेस्ट से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नाबम तुकी साहब को अरुणाचल वेस्ट के लिए उम्मीदवार बनाने का तय किया है और अरुणाचल ईस्ट के लिए फॉर्मर होम मिनिस्टर जेम्स वांगलेट को ईस्ट का उम्मीदवार बनाया गया है। मैंने 2-3 महीना से जब खबर कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिस से जब खबर आए तो हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी और जनरल सेक्रेटरी को भी हमने कहा है कांग्रेस पार्टी एक भी सीट खोना नहीं चाहता है कि असेंबली इलेक्शन कुछ भी हो सकता है। मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम इलेक्शन लड़ना अच्छा नहीं। हिज पोजीशन इन द असेंबली इज़ सुपर, वेरी गुड। तो वहाँ कोई नॉमिनी दे देगा, उसका रिजल्ट क्या होगा ये हमारे सामने हॉन्ट कर रहा है। इसलिए असेंबली को भी लड़ना है, लोकसभा को भी लड़ना है। ये मेरा एडवाइस है और मेरा सजेशन है और एंड ही इज़ गोइंग टू विन बोथ सीट्स। हाँ, अरुणाचल का हिस्ट्री में लोकसभा और असेंबली को लेके अलग अलग से फाइट कर रहे हैं, ये हिस्ट्री होगा। लेकिन 2 असेंबली सीट्स फाइट करते हैं ऐसा पहले ज़माने में भी हुआ है और अपांग जी ने भी पहले 2 असेंबली सीट फाइट कर चुका है। लेकिन लोकसभा और असेंबली को एक साथ कांग्रेस पार्टी एक वेटरन लीडर को देता है, उसका मतलब उसका वजन जो है उसका बहुत बड़ा है। करीब 40 सीट का रिकमेंडेशन हम लोग तय करके AICC में ऑलरेडी भेज चुका है। 20 सीट का सेकंड फेज में हम लोग तय करने जा रहे हैं और उम्मीदवार का जो हमारे सामने बहुत बड़ा चुनौती है कि हम ऑपोजिशन में स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक प्लान और स्ट्रेटजी हम 8 महीना पहले से हम ऑलरेडी करके आए हैं और उसी स्ट्रेटजी के साथ एनालिटिकल एनालाइज करके आया है। माइक्रो लेयर्स लेवल में बस्ती तक इनपुट लिया है। उसी हिसाब से हम
लीडर का जो चॉइस है, जो उम्मीदवार है, उसको उसी हिसाब से हम करेंगे। राहुल गांधी 19 तारीख को ईटानगर पहुंचेगा। पिछले प्रोग्राम में हम लोग राहुल जी का होल्ड के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाया था, लेकिन 20 तारीख को त्रिपुरा और मणिपुर में 2 स्टेट का प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है। राहुल जी 11 बजे पहुंचेगा। 11 बजे के बाद 11:30 बजे से हमारा मीटिंग कांग्रेस का जो रैली है, किक ऑफ रैली है, वो 11:30 बजे शुरू हो जाएगा। उसका बाद लंच भी यहाँ करेंगे, साथ ही साथ देन पीसीसी, डीसीसी और ब्लॉक प्रेसिडेंट का, पीसीसी फ्रंटल हेड्स, डीसीसी प्रेसिडेंट्स, बीसीसी प्रेसिडेंट्स का एक्सटेंडेड कमेटी मीटिंग एड्रेस करेंगे। उसका बाद सारे अरुणाचल का जो एनजीओस है, एनजीओ से इनपुट लेते हैं, क्या क्या मैनिफेस्टो में क्या क्या डालना है, अरुणाचल का समस्या क्या है, जो एनजीओस है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उससे पूरा सारे लीडर से मिलेगा, उससे इनपुट लेंगे और इंटरेक्ट भी करेंगे और पूछताछ करेंगे कि अरुणाचल का समस्या को किस तरह से किस दिशा में हम लेके जा सकता है।